हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.3, है ना, जिसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा चैप्टर का नाम है और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है दोस्तों। दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक AP बनती है ना। आपको ये दर्शाना है कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN से हमारा क्या बनता है, एक समांतर श्रेणी बनती है, यानी AP बनती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। आपको यनवा पद जो है ना दे चुका है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये AN जो है परिभाषित है। AN बराबर 3 + 4n, ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, राइट। साथ ही प्रत्येक स्थिति में, यानी पहला वाला जब आप AN का प्रयोग करेंगे उस स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल आपको ज्ञात करके बताना है, और यहाँ दूसरे वाले स्थिति में भी आपको ऐसा ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10वां का, हम लोग 10वां का पहला नंबर डाल लेंगे, है ना। क्या डालेंगे हम लोग, 10वां का पहला नंबर। और पहला नंबर क्या दिया है, AN बराबर, तो यनवा पद बराबर दे चुका है आपको 3 + 4n, है ना। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली। अब देखिए, हमें पहले निकालना है AP बनाना है हमको। AP दर्शाना है कि इससे जो प्राप्त हमारा संख्याएं हैं वो हमारा AP में है। तो उसके लिए सबसे पहले तो n बराबर 1 लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने n बराबर 1 रखा, राइट। क्या रखा हमने, n बराबर 1। तब A यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 रख देंगे। तो A1 = 3 + 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और ये 3 7 हो जाएगा। यानी A1 का मान कितना मिला, प्रथम पद 7 मिल गया। अब n बराबर 2 पर A2 यहाँ पे रखेंगे, है ना। 3 + 4 × 2 = कितना हो जाएगा, 4 × 2 8, 8 + 3 11 हो जाएगा, राइट। आगे देखेंगे हम लोग n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए तो यहाँ पे रखेंगे A3, यानी n के जगह पे अब की बार 3 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 3। देखिए 4 × 3 12, 12 × 3 15 हो जाएगा ना, 12 × 3 15। फिर n बराबर इसी तरह आप 4 निकालना चाहते हैं तो n बराबर 4 पर भी निकाल सकते हैं आप। तो अब देखिए यहाँ पर A4 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 + 4 × 4 ये आप रख सकते हैं इस तरह भी। तो 4 चौके 16, 16 × 3 17, 16 × 3 19 हो जाएगा ना, ये हमारा 19 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे A1 का मान 7 है, A2 का मान 11 है, A3 का मान 15 और A4 का मान 19 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 7 के बाद 11 कितना बढ़ रहा है, 4। 11 के बाद 15 कितना बढ़ रहा है, 4। 15 के बाद 19 कितना बढ़ रहा है, 4। यानी 4 4 ही बढ़ते जा रहा है। तो ये हमारा एक समांतर श्रेणी बना रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए AP, क्या हमारा AP क्या प्राप्त होगा, तो पहला तो 7 होगा और दूसरा 11, तीसरा पद क्या होगा हमें प्राप्त 15 और चौथा क्या होगा 19, डैश 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 इस तरह कर देंगे। तो ये हमारा प्राप्त AP हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बोला है ना आपसे कि अब जब पहले स्थिति में आप AP प्राप्त कर लें तो अब आप 15 पदों का योगफल ज्ञात करें। यानी पदों की संख्या आपको दे चुका है 15। यहाँ पे प्रथम पद हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। फिर D का मान निकाल लें हम लोग सार्वंतर, तो A2 - A1 होता है। तो आपका कितना आ जाएगा, 11 में से 7 घटाएंगे तो 11 - 7 = 4, यानी सार्वंतर D हमारा 4 आ गया। 15 पदों का योगफल कह रहा है तो आपको n बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हम लोग S15 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है, n बटा में 2 × 2a + n - 1 × d, यही होता है ना दोस्तों। बस सिंपली अब हम लोग रख देंगे सबका मान। तो n के जगह पे हम लोग 15 पदों का आपको योगफल निकालना है। तो S15 = यहाँ पे भी रखेंगे 15 और बटा का 2,
और ब्रैकेट में 2a, a का मान कितना है हमारा 7, प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है हमारा 15, यहाँ पर रखें 15 माइनस 1, और d का मान कितना निकाले हैं तो 4 है, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 4। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया 15 बटा में 2 और मल्टीप्लाई 2 सते 14 और प्लस 15 में से 1 घटेगा तो 14, 14 में 4 का गुणा करेंगे, 14 चौके 56। और यहाँ पे देखा जाए तो ये हो गया हमारा 15 बटा 2 और मल्टीप्लाई 14 में 56 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, है ना। 2 से कट करेंगे इसको तो 35 बार में चला जाएगा। अब हम लोग 15 का 35 में गुणा कर लेंगे, है ना। 15 मल्टीप्लाई 35। अब देखिए 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 तिया 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, तो 525 आ जाएगा S15 का मान। ये पहला कंडीशन हो गया, ये पहला सवाल हुआ, है ना। अब चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं इसी में का। अब की बार यनवा पद क्या दिया है तो 9 माइनस 5 यन, तो अब की बार फिर वही वाला काम करेंगे हम लोग, राइट। तो ये कुछ इस प्रकार है हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब दूसरा दाग देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया है तो an बराबर an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, है ना। तो अब n का मान हम लोग 1 धरते हैं, n इज इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, 5 एकम 5, 9 में से 5 घटेगा तो 4 बच जाएगा, राइट। अब n इज इक्वल टू 2 पर, तो a2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 9 माइनस 5 इंटू 2। देखिए यहाँ पे 5 दूना 10, 10 में से 9 घटेगा तो माइनस का 1, है ना। अब n इज इक्वल टू 3 हम लोग रख लें, तो a3 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 3। अब देखिए 5 या 15, 15 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 6, 9 6 15 होता है ना, तो माइनस 6 बच जाएगा। उसके बाद n बराबर 4 ले लें हम लोग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a4 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 4। देखा जाए तो 5 का 20, 20 में से 9 घटेगा तो माइनस का 11, राइट। अब देखिए ये हमारा एक AP बना रहा है कि नहीं। 4 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों माइनस 1। फिर इसमें से घटेगा 5, इसमें से तो कितना बचेगा माइनस 6। फिर इसमें से भी ये 5 घटाएंगे हम लोग तो कितना, मतलब 5 जोड़ना है दोस्तों, है ना, जोड़ना नहीं है घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। घटाते चलना है हमें, तो यानी घट रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए तो AP हमारा बन रहा है, इसलिए AP बराबर AP क्या हमारा निकल के आ रहा है दोस्तों। तो पहला तो हमारा 4 आ रहा है, दूसरा -1, फिर -6 और फिर -11, ठीक है। इसी तरह डैश डैश डैश। तो ये हमारा AP मिल गया। अब प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो प्रथम पद हमारा 4 है, सार अंतर D निकाले ना दोस्तों, तो A2 माइनस A1 यानी कि -1 माइनस ये 4 कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5, यानी सर्वांतर D का मान -5 आ गया। बोल रहा 15 पदों का योगफल, इसमें भी 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी n का जो मान है आपका कितना दिया है 15। तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यस 15 बराबर क्या होगा 15 बटा में 2 ब्रैकेट में 2a, a का मान क्या है 4 प्लस n माइनस 1 यानी 15 में से 1 घटेगा तो 14, और d का मान कितना है दोस्तों, d का मान बता सकते हैं क्या, माइनस का 5 है, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस का 5, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा 15 बटा 2 और फिर 4 दूना 8, फिर ये देखिए यहाँ पे ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। 14 पचे 70, 70 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 62। ये 15 गुणे माइनस का 62, तो ये माइनस आगे कर दे रहा हूँ मैं, और बटा में 2 से अगर इसे कट करें हम लोग कितने बार में जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 31 बार में। फाइनली हमारा क्या मिला -15 गुणे 31,
अब गुणा करते हैं हम लोग। 15 में 1 का गुणा करेंगे तो 5, हाथ में 1, 15 तिया 45 और 1 46, राइट। ये माइनस में हो जाएगा, यानी 465 माइनस 465 आएगा 15 पदों का योगफल। तो उम्मीद है ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते। तीसरा कह रहा हूँ मैं 11 क्वेश्चन नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया हुआ है दोस्तों कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद, अर्थात कोष्टक में बोला है प्रथम पद को ही S1 कहा जाता है ना, क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, ठीक, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। फिर बोल रहा है कि दूसरा पद क्या होगा, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। तो आइए अब सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बोलेंगे यहाँ पे कि चूंकि दिया है, राइट, चूंकि दे दिया है, क्या दे दिया दोस्तों, तो SN n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग को हम लोग डिनोट करते हैं SN से, है ना। SN n पदों का योगफल, नंबर ऑफ सम, n पदों के योगफल को किससे डिनोट करेंगे, SN से, और SN बराबर क्या दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। तो ये लिख लेंगे हम लोग 4n माइनस n स्क्वायर। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग S1, S2, S3, S4 ये सब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, है ना। उसके बाद आगे हल करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब n का मान 1 के बराबर हो तब S1 बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। 4 एकम 4, 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 3। फिर उसके बाद S2 n बराबर 1, n बराबर 2 अब की बार रख रहा हूँ, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, राइट। 4 दूना 8 और ये 2 दूना 4, 8 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 4। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों। अब n बराबर 3 पर हम लोग निकालेंगे, ये हमारा n बराबर 3 है। तो S3 क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, देखिए 4 3 12, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना। तो 12 में से जब 9 घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, राइट। अब n बराबर 4 पर हम लोग निकाल लेते हैं एक और, n बराबर 4 पर S4 का मान, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे 4 चौके 16, ये 4 चौके 16, यानी ये आ जाएगा 0, है ना। तो यानी कि प्रथम पद का योगफल क्या आया 3, S2 दो पदों का योगफल क्या है 4, 3 पदों का योगफल क्या है 3, 4 पदों का योगफल 0 है, राइट। तो अब इसे हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। अब क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद को बोल रहा है कि S1। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ यहाँ पर, ये हम थोड़ा सा रफ साइड में लेकर समझा देते हैं आपको। ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये हमारा एक एपी है, मैं बोलूँ कि प्रथम पद का योगफल बताइए, तो प्रथम पद तो यही है ना, 2 को जोड़ूंगा चाहे घटाऊंगा, जोड़ूंगा तो 2, हम बोले कि एक पद का योगफल बताइए, तो 2 ही होगा ना हमारा, यही वाला तो है हमारा। मैं बोलूँ कि प्रथम 2 पदों का योगफल बताइए, ये हमारा हो गया S1, ये प्रथम एक पद का योगफल। मैं बोलूँ कि S2 का मान बताइए, यानी कि प्रथम 2 पदों का, तो एक तो पहला पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो S2 बराबर कितना हो जाएगा 2 + 4 6 हो जाएगा, राइट। अब मैं बोलूँ कि प्रथम 3 पदों का योगफल बताइए, तो ये वाला प्लस ये वाला और प्लस ये वाला, यानी कि S3 बराबर हमारा आ जाएगा 2 + 4 6 और 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, यानी प्रथम तीनों पदों का योगफल हमने 12 निकाल लिया। लेकिन मैं पूछूं कि तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरा पद करने के लिए आप क्या बताएंगे यहाँ पर,
कि तीसरा पद तो ये है, लेकिन अगर ये दिया ही ना रहे, आपको S3 बराबर ही खाली केवल मिल जाए कि 12 दिया हुआ है, तो आप तीसरा पद बताइए। तो कैसे बताएंगे? तो आपके पास अगर ये दिया हुआ है तो आप ये आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, अगर आपको A3 निकालना है, यानी ये तीसरा पद है तो इसको A3 से डिनोट करेंगे ना। A3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? तो S3 में से S2 घटा दीजिए। क्या हमने कहा? S3 में से S2 घटा दीजिए। तो S3 का मान कितना है? 12, और हमने बोला कि S2 को घटा दीजिए। S2 का मान क्या है? 6। तो 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। और देखिए A3 जो तीसरा पद है वही तो यहाँ पे 6 आया है। समझ पा रहे होंगे? यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि अगर आपको 10 पदों का योगफल दिया हुआ है, 9 पदों का योगफल, और आपसे पूछ देवे कि आप 10वां पद बताइए A10, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। A3 बराबर क्या लिखा हमने? S3 और माइनस S2। ठीक है, A3 पूछा तो S3, A3 है S3। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि A10, तो यहाँ पे क्या बताएंगे आप? S10, और इसमें से एक घटाकर यानी कि S9 हम लोग घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं इस पर। ये समझ गए होंगे आप। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब क्या क्या पूछ रहे हैं आपसे? प्रथम पद क्या है? तो हम जान रहे हैं कि प्रथम पद S1 है ना। S1 प्रथम एक पद का योगफल है, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बोलेंगे अब, इसलिए प्रथम पद को A से डिनोट किया जाता है, और या A1 भी लिख सकते हैं आप, और ये बराबर होगा S1 के। और S1 बराबर कितना है हमारा? तो देखा जाए तो 3 है। तो ये हमारा आंसर हो गया पहला का। ठीक, अब आगे आते हैं। आगे क्या कह रहा है? प्रथम 2 पदों का योग क्या है? प्रथम 2 पदों का योग क्या है हमारा? 4 है। तो यहाँ पे S2 बराबर लिख सकते हैं आप 4। राइट, आगे बोल रहा है फिर यहाँ पे अब बोल रहा है कि दूसरा पद क्या है। अब की बार दूसरा पद पूछा है ना, यानी A2 का मान पूछा है आपसे। तो हमने बताया था A2 बराबर क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1। S2 का मान बताइए दोस्तों कितना है? 4। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 4 माइनस S1 का मान कितना है? तो ये देखिए आप 3 है, तो यहाँ पर रख देंगे 3। तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। राइट, ये हमारा दूसरा पद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, इसी प्रकार तीसरे व 10वें और 91वें पद ज्ञात कीजिए, है ना। अब पद ही आपसे पूछ रहा है, यानी तीसरा पद आपसे पूछ रहा है। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा? A3। A3 बराबर क्या होगा? S3 माइनस S2। राइट, S3 का मान कितना है? 3। तो यहाँ पर रखिए आप 3 माइनस S2 का मान कितना है? 4। यहाँ पर रखेंगे 4। तो ये घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 1। यानी तीसरा पद क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। राइट, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे बोल रहे हैं 10वां पद क्या होगा, है ना। 10वां पद A10। तो A10 बराबर क्या हो जाएगा? S10 माइनस S9। तो अब S10 का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अब निकाले तो नहीं ना है, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको। तो हमारा क्या दिया हुआ है? Sn बराबर कितना है हमारा? 4n माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा S10 का हम लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 का मान कितना है? सॉरी, S10 दिया है, n का मान कितना है? 10 है। तो 4 इंटू 10, ठीक, फिर माइनस 10 का स्क्वायर, है ना। ये हो गया पहला। फिर ये माइनस कर देंगे हम लोग, माइनस, और सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, माइनस S9 कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब की बार हम लोग क्या करते हैं, 4 इंटू n के जगह पे 9 माइनस 9 का स्क्वायर। राइट, आइए अब इसे आगे हल कर लेते हैं। 10 चौके 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100। फिर माइनस है तो माइनस, ये 9 चौके 36
और ये -8981। अब आगे देखा जाए यहाँ पे दोस्तों, तो ये 40, ये घटेगा तो कितना देगा, -60, है ना। ये हमने -60 लिख दिया। और यहाँ पे देखा जाए तो 81 में से 36 घटेगा तो 11 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो 5 बच जाएगा ना। उसके बाद 8 में 8 तो इसको 1 दे दिया ना, तो 7 बचा, 7 में से 3 घटेगा तो 4, ये माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। -60 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +45, और ये घटेगा तो कितना बचेगा, -15, है ना। तो कहने का मतलब है A10 बराबर कितना आ गया हमारा, तो -15, राइट, यानी 10वां पद हमारा -15 होगा। अब आइए हम लोग ज्ञात करते हैं कौन सा, 90 पदों का योग, 90 पद ज्ञात करना है हमें। तो 90 पद, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 90 पद, तो यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग AN बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब A3 निकालते थे तो S3 लिखते थे, यहाँ पे AN निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, SN, है ना। अब फिर क्या करेंगे, माइनस कर रहा हूँ मैं, ASN-1, यानी इससे एक कम कर दिया मैंने, राइट। अब यहाँ पे फॉर्मूला रख देते हैं, तो क्या है हमारा, ये देख सकते हैं आप 4n, यहाँ पे अगर n है तो ये n पदों का योगफल क्या दिया है, 4n माइनस n स्क्वायर, तो यहाँ पर रखते हैं हम लोग 4n माइनस n स्क्वायर, राइट, माइनस यहाँ पे है हमारा SN-1, तो यहाँ पे जहाँ n है वहाँ पे क्या रखेंगे, n-1, राइट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जब SN दिया हुआ था तो SN बराबर 4n माइनस n स्क्वायर है। अब हम लोगों को SN-1 निकालना है, तो जहाँ n है वहाँ पे क्या रख देंगे, n-1, तो क्या रखेंगे हम लोग, 4 इंटू n के जगह पे n-1, राइट, माइनस यहाँ पे दिया हुआ है n स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रखेंगे आप, n-1 का स्क्वायर, राइट। आइए अब आगे करते हैं हम लोग, ये 4n हो गया, ये माइनस n स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस हमने रह दिया, इसी तरह रहने दिया, 4 का n में गुणा करेंगे तो 4n, 4 का -1 में तो -4। उसके बाद ये हमारा a माइनस b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे और साथ साथ में माइनस से भी गुणा करते चलेंगे, तो ये a स्क्वायर होगा, यानी कि -n का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा हो जाएगा ना, प्लस b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1। फिर यहाँ पे -2a भी होगा ना, -2n आ जाएगा, लेकिन ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा 2n। चलिए इतना समझ में अब आपको आ गया होगा। यहाँ पे देखिए 4n माइनस n स्क्वायर, ये माइनस का गुणा कर दीजिए तो सबका सिंबल बदल जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में, 4n ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में ही हो जाएगा n स्क्वायर, राइट, और ये भी प्लस में हो जाएगा, ये लेकिन माइनस में हो जाएगा, है ना, -2n। अब देखिए यहाँ पर n स्क्वायर से ये n स्क्वायर गया, ये 4n से 4n गया, राइट। अब देखिए 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5, ये -2n, तो यानी हमारा n वां पद कितना निकल के आया दोस्तों, 5 -2n। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है। और हाँ, आपको अगर सभी वीडियो देखना है तो लिंक दिया हुआ है सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद।